मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुस्कुराना भी एक परीक्षा हो सकता है। वह खूबसूरत लड़की जैसे ही आईने के सामने मुस्कुराई, उसके सिर के ऊपर एक सुनहरा सितारा चमक उठा। इसका मतलब था कि उसने पूरे अंक लेकर परीक्षा पास कर ली थी। मैं यह सब बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इस जगह पर जो छात्र 3 बार असफल हो जाता था उसे किसी जानवर में बदल दिया जाता था। इसलिए मेरे पास भी मुस्कुराने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन तुरंत मेरे सिर के ऊपर काला धुआं उठने लगा और हवा में एक बड़ा सा चमकता हुआ F दिखाई दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं ठीक से मुस्कुरा नहीं पाई। मैं परीक्षा में फेल हो गई। और भी हैरानी की बात तब हुई जब मेरा दोस्त ग्रेग सिर्फ अपनी उंगली कट जाने की वजह से फेल हो गया। उसी पल मुझे स्कूल ऑफ गुड की अच्छाई पर शक होने लगा। दूसरी कक्षा थी जंगल में जीवित रहने की कला। पेड़ की आत्मा जैसे दिखने वाले प्रोफेसर ने हमें बताया, ये मासूम दिखने वाले बैंगनी फूल असल में खूंखार आदमखोर पौधे हैं, और ये साधारण से दिखने वाले बिजू के रात होते ही निर्दयी हत्यारे बन जाते हैं। याद रखो, अच्छाई वही है जो बुराई का सबसे अच्छा भेष धारण कर सके। तभी ग्रेग गलती से उन फूलों के बीच जा पहुंचा। वह डर गया और भागने लगा, लेकिन वह पहले ही 2 विषयों में फेल हो चुका था। अगर वह एक और बार असफल होता तो उसे सजा मिलती। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान ने उसे घेर लिया। मैं कुछ नहीं कर सकी, बस बेबसी से देखती रही जबकि वह दर्द से चीखता हुआ हवा में गायब हो गया। उस पल मुझे लगा कि मैं स्कूल ऑफ गुड में नहीं बल्कि स्कूल ऑफ इविल में हूँ। कुछ ही समय बाद तीसरी कक्षा शुरू हुई। प्रोफेसर हमें विशिंग फिश से इच्छाएं मांगना सिखा रही थी। बाकी लड़कियां उत्साहित थीं, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि स्कूल ऑफ गुड ने मेरे दोस्त ग्रेग को किस चीज में बदल दिया है। मुझे तो यह भी शक होने लगा था कि यह विशिंग फिश भी कभी कोई ऐसा छात्र रहा होगा जो पहले फेल हो चुका हो। पहली लड़की उत्साह से नदी के किनारे गई। उसने अपना हाथ पानी में डाला और अपने भविष्य के सच्चे प्रेम की झलक देख ली। यह देखकर दूसरी लड़की उसे धक्का देकर आगे बढ़ी और उसने भी पानी में हाथ डाल दिया। झील की सतह फिर लहराने लगी और उसके भावी जीवन साथी की तस्वीर दिखाई देने लगी। प्रोफेसर उनकी प्रतिक्रिया से बहुत खुश थी। फिर उन्होंने मुझे भी कोशिश करने के लिए कहा। अगर सचमुच कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी तो क्या मैं असफल होने वाले इस अभिशाप को तोड़ सकती थी? मैं आगे बढ़ी और अपना हाथ पानी में डाल दिया। मैं हम सब के लिए उम्मीद की कामना करती हूँ। अगले ही पल झील में एक भयंकर भंवर उठ खड़ा हुआ। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मछलियों का एक झुंड मेरे हाथ को कसकर पकड़ने लगा। वे इकट्ठा होती गईं और आखिरकार किनारे पर एक जीवित लड़की का रूप ले लिया। तब पता चला कि वह सचमुच एक छात्रा थी जो 100 वर्षों से इस झील में श्रापित होकर फंसी हुई थी। मेरी इच्छा ने उस अभिशाप